अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तो अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तो अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तो। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी श्रवण कर रहे हैं 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से 8वें अध्ययन की 57वीं गाथाओं में हमने देखा कि ब्रह्मचर्य के घातक कारण कौन से हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ दो प्रकार से, एक व्यवहार, एक निश्चय। व्यवहार में शील का पालन, जिससे निश्चय में आप आत्मा में रमण कर सको। 2400 घंटे आत्मा में रमण करता है। ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी रमण करना। आत्मा में रमण करता करता वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है, यानी परमात्मा बन जाता है। अब इसमें बाधक कौन है? ये शरीर साधक भी है और बाधक भी है। ये शरीर साधन है, अगर इसको घोड़े की तरह लगाम में कस करके इसका उपयोग अपनी मंजिल तक ले जाने में करें तो ये शरीर हमारा साधन है, लक्ष्य तक लेके जाएगा। और अगर इसको घोड़े को खिलाओ पिलाओ, खूब मोटा ताजा करो और हाथ में लगाम न रखो और वो जिधर ले जाए उधर जाओ और अचानक वो भड़क जाए तो सारी जिंदगी याद रखोगे उसको। हमारे पास कौन सा घोड़ा है जिसको हमको लगाम में कस के रखना है? कौन सा घोड़ा है? मन रूपी घोड़ा। और उसके साथ उसकी 5 दासियां हैं मन के साथ में। कौन सी? 5 इंद्रियां, जिन्होंने हमको दास बना के रख दिया और वो हमारा मालिक बन गया। ब्रह्मचर्य कब टूटता है? जब हम मन के पीछे लग जाते हैं और 5 इंद्रियों के द्वारों से उसके बारे में चिंतन शुरू हो जाता है। श्रोतेंद्रिय कहती है मैं सुनूं जिससे राग है उसके बारे में, या ऐसी चीज़ें सुनूं जिससे मेरे मन में काम रख सके। वैसी चीज़ें ढूंढते हैं वो। जहाँ जहाँ भी ढूंढेगा, पुस्तक ढूंढेगा तो भी, फोटो देखेगा तो भी, पिक्चर देखेगा तब भी, सीरियल देखेगा तब भी, दिमाग में वही घूम रहा है, मन वहाँ पे ले जा रहा है। फिर दृश्य देखने को कहेगा, ऐसे दृश्य देखूं। पहले सुनेगा, फिर दृश्य देखेगा, फिर सूंघेगा, सुगंध, इत्र, फुलेल। देखो ऐसे लोगों की बाहर निकलते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं, उनके शरीर में कैसे होता है? सुगंधित वातावरण बना के जाते हैं जिससे कोई सामने वाला मेरी ओर आकर्षित हो। और फिर खाने पीने में नशा और भोजन, भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विवेक नहीं, और उस दिशा में बढ़ जाता है। और फिर लास्ट 5वीं इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। ये 4 इंद्रियां तो दूर दूर से भोगा रही है और 5वीं के लिए वो आतुर रहता है कब मुझे स्पर्श मिले। और ये 5 इंद्रियां मन के पीछे लग करके और इनको घुमाती रहती हैं। और आचारांक सूत्र में और ये 10वें कालिक सूत्र में साधक की कभी भी दशा बिगड़ सकती है मन की। शरीर से नहीं भोगेगा पर मन तो बिगड़ जाएगा। तो उसको कैसे वश में रखना, उसकी विधि बता दी। अंदर से तो आत्मा को, आत्मा में रमण करो और आत्मा के प्रकाश में मन को देखो। और मन को क्या करो? अपना मानो कि पराया मानो? बोलो, अपना है कि पराया है? आज तक अपना माना कि पराया माना? जब तक अध्यात्म की ओर नहीं मुड़े तब तक मन की सुनते थे, आत्मा की तरफ तो सोचते भी नहीं थे। आज 99% जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं है वो किसके पीछे चल रहे हैं?
मेरे मन ने कहा मेरे मन के अनुसार होना चाहिए। आज हस्बैंड वाइफ के दोनों के झगड़े होते तो किस कारण से होते हैं? वो कहती है मेरे मन के अनुसार, वो कहता है मेरे मन के अनुसार नहीं चलती है। दो भाई के आपस में झगड़े होते हैं तो मन के अनुसार नहीं हुआ। माता पिता या परिवार में आपस में जहां क्लेश हो रहे हैं वहां पे बाधक कौन है? मन है। और जिस दिन वेद ज्ञान के द्वारा तुम्हें यह मालूम पड़ गया कि जड़ और जीव दोनों भिन्न हैं, ये मन भी पराया है, शरीर भी पराया है, इंद्रिया भी पराई है, विषय भी पराए हैं, जीव को इससे कुछ चाहिए ही नहीं, इससे कोई वास्ता ही नहीं। जीव के पास कितना सुख है? कितना सुख है? अनंत सुख है। और उस अनंत सुख का अनुभव कब कर सकता हूं? जब मैं आत्मा में रमण करता हूं। इसलिए पहले भेद ज्ञान के द्वारा आत्म रमण की साधना कराते हैं। पंचम आर्य और चतुर्थ आर्य में अंतर क्या है? पंचम आर्य में पहले नियम उपनियम सिखाते हैं, फिर आत्मा की बात बताते हैं। वो भी कोई आत्मज्ञानी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आत्मा की चर्चा करके तृप्त रह जाते हैं। चौथे आर्य में जब तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में जाते हैं, सबसे पहले वे जीव और अजीव का भेद ज्ञान कराते हैं। किसी भी तीर्थंकर की देशना श्रवण कर लो, कोई भी आगम उठा करके देख लो, सबसे पहले जीव और अजीव का भेद ज्ञान की बात करिए। और जब भेद ज्ञान करा करके वे जीव को अपना स्वरूप बोध करा देते हैं। हमारे यहाँ तो सबसे पहले पहली देशना में तीर्थंकर भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को किसका बोध कराया? कोई उनको व्याकरण के अंग उपांग कुछ नहीं सिखाए। सबसे पहले उनको कहा है गौतम तुझे आत्मा के बारे में संशय है ना, इसका समाधान कर ले। इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी, जिसके मंत्रों में इतना पावर कि आकाश से देव उतर के आते थे यज्ञ में, और उसको भगवान ने एक आत्मबोध दे दिया। अब देखो आत्मबोध की कितनी पावर है। हमको ये ऐसे ही सहज में मिल गया। इसकी आप आचार्य भगवान के माध्यम से, अरिहंत प्रभु की कृपा से, वितराग का निशा जी के माध्यम से आपको सहज वाणी मिल रही है। इसको आप सहज मत समझो, ये बहुत बड़ी साधना है। अगर आपने इसको पकड़ लिया और इसको जी लिया तो पंचम आरा में आप 99% काम कर सकते हो। खाली 1% काल के प्रभाव को बदलने के लिए आपको चतुर्थ आर्य में जाना पड़ेगा। इतनी उत्कृष्ट साधना है ये। और अभी वर्तमान में इसी समय तुम 24 घंटे आनंद से रह सकते हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे जैसे फकीर हो तब भी 24 घंटे आनंद हो। और तुम्हारे पास चक्रवर्ती जैसी संपदा है। अभी शुभ मुनि जी ने बताया ना, भरत चक्रवर्ती के पास इतनी संपदा, फिर भी वो प्रत्येक श्वास आत्मा में रमण कर रहे हैं। उनको इन पुद्गलों के पुण्य के हिस्से कोई लेना देना नहीं। ये पुद्गल किसके कारण मिल रहे हैं आपको? आज जितने भी मिले हैं किसके कारण मिल रहे हैं? पुद्गल से सुख का कोई वास्ता ही नहीं। जिसको आत्मबोध होता है वो चक्रवर्ती की संपदा को काक विष्टा के समान समझता है। कौवे की विष्टा कैसे बेकार होती है, ऐसे वो कहता है ये पुद्गल और पुद्गल का सारा संसार जो मुझे दिख रहा है ये काक विष्टा के समान है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। उदय कर्म बाकी है, इसलिए चक्रवर्ती पद पे बेचना पड़ रहा है। निकाचित कर्म बांध के आए तो वो भोगना पड़ रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो 24 घंटे आत्मा को काम है। जैसे आचार्य भगवान को सर्वोत्तम 18,000 साधु में सबसे बड़ा साधु आचार्य पद मिला हुआ है। सभी इतने आचार्यों में सबसे बड़ा संघ इनको मिला हुआ है, पर वो कितना उसका आनंद ले रहे हैं? वो वहां पे निर्लेप, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं। उदय कर्म के अधीन संघ मिला है। जो मेरे पास बेस्ट से बेस्ट विधि मिली है मैं सबको देता हूं। जो लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे उसका उदय कर्म, जब उसका काल पकेगा लेगा। वो संघ को सही दिशा दे रहे हैं, महानिर्जरा कर रहे हैं। एक आचार्य आए और संघ को सही दिशा न दे और खाली पुण्य भोग करके अपनी वाहवाही करके जाए, व्यक्तित्व का लाभ ले, और संघ को अंधा अंधी ठेलिया जैसे किधर जाने देता है, तो खुद भी अधोगति में जाता है और सारे संघ को भी अधोगति में जाता है और कर्मों का बंधन करके जाता है। जो पद मिला था महानिर्जरा के लिए, इसीलिए कहा भगवती सूत्र में, आचार्य और उपाध्याय अगर आत्मज्ञानी हो, वेद विज्ञानी हो, तो एका भवतारी होते हो। कितने होते हो? एका भवतारी। बस एक भव बीच में करेंगे और सीधे सिद्धशिला चले जाएंगे। तो ऐसे महापुरुष हमारे सानिध्य, हमारे को उनका सानिध्य मिल रहा है। श्रमण संघ का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक से एक महान आचार्य क्यों मिल रहा है श्रमण संघ वालों को, दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये त्याग के आधार पर खड़ा हुआ। किस पे आधार पर खड़ा है? श्रमण संघ की स्थापना हुई तो किसके आधार पर हुई? सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? घर का छोड़ देना बहुत सरल है, नारी को छोड़ देना बहुत सरल है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, घर का छोड़ देना, नारी का छोड़ देना, ये बहुत
सरल है, पर सबसे बड़ा कठिन त्याग है मान, ईर्ष्या, बुराई, है ना। तो मान क्या है? पद का मान। आपको अभी बड़ा पद मिल जाए और आपको कह दे त्याग कर दो, कर सकते हो। लेकिन 22 पूज्य वरों ने, जिनके पास आचार्य पद था, उन्होंने त्याग कर दिया। किसके लिए? संघ के संगठन के लिए। हमको पद नहीं चाहिए, हमको एकता चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, हमको मैत्री चाहिए, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं चाहिए। देखो आज अन्य संप्रदायों में आज प्रेम चल रहा है कि राग द्वेष चल रहा है? अभी भी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, संघों को बढ़ाने के लिए, श्रावकों को अपना बनाने के लिए, और 24 घंटे वही चिंतन, वही आर्त ध्यान, वही फूट डालो, आगे बढ़ाओ, अपने क्रिया कांड से प्रभाव दिखाओ। पहले सब जगह यही चल रहा था। हमारे उन पूज्य वरों ने देखा कि ये सब करेंगे तो कितना राग द्वेष हो रहा है, और एक ही क्षेत्र में बंद करके कूप मंडूक बन रहे हैं, पूरे देश में विचरण भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे की कृपा हो तो उसके क्षेत्र में जा सकते, नहीं तो वो अपने CID लगा देता है, भाई इनको बाहर निकालो, इनका सेवा मत करो, इनको जल्दी से यहाँ से हटाओ, अपने क्षेत्र खराब कर देगा। लेकिन आज श्रमण संघ क्या साधु जम्मू कश्मीर से लेकर के चेन्नई तक, या इधर देश के किसी भी चारों एरिया में कहीं पर भी जाए तो श्रमण संघ का प्रत्येक श्रावक श्राविका, साधु साध्वी उसको सहयोग देते हैं। आप जाओ, हमारा समाचार वहाँ चला जाएगा, आप निश्चिंत होकर के विचरण करके आओ, आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब वो साधु का काम एक ही है, सिर्फ वितराग धर्म की आराधना करना, फैलाना और आनंद से जीना। और आगे जैसे जैसे आचार्य आत्माराम जी महाराज ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष थे, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज जिन्होंने ज्ञान और ध्यान का पूरे जीवन भर ज्ञान और ध्यान को फैलाया और सबको क्या किया? स्वाध्याय से जोड़ा और प्रेम से जोड़ा। आचार्य देवेंद्र मुनि जी बीच में आए, उनको काल नहीं मिला, लेकिन आचार्य शिव मुनि जी महाराज कब से संघ को संभाल रहे हैं? 99 में तो आचार्य पद पे बैठे, लेकिन 87 से ही संघ के उत्थान के बारे में इनका चिंतन चल रहा है। 87 में सम्मेलन हुआ, इनको युवाचार्य बनाया दीर्घ दृष्टि से, और उसी समय इनको आत्म ध्यान की हेड बना दिया था, क्योंकि पूरे श्रमण संघ के इतने साधुओं में उस समय ध्यान करने वाला कोई नहीं था, और इनकी ध्यान पे रुचि थी। इनके हाथ के नीचे और 4 संत दिए, वो तो कुछ कर नहीं पाए, खाली उनके सहयोगी टीम में रह गए। लेकिन इन्होंने तभी से 87 से, और मैं भी भगवान के सानिध्य में 87 में आया, 87 से लेकर आज तक ध्यान की रिसर्च, शोध पुस्तकों में तो पहले कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए विश्व भारत भर की यात्रा करते करते महाविद्या की यात्रा कर लिया। महाविद्या से साधना ले आई, भरत क्षेत्र में नहीं थी, कोई देने वाला नहीं था, होगी कहीं छुपी छुपी, लेकिन कोई देने वाला नहीं था खुले मन से। खाली किताब में लिख के देने से ध्यान नहीं होता। हम YouTube के ऊपर कितने ध्यान डालते थे, खाली आपको ध्यान की प्रेरणा मिलती है, एक जागृति पैदा होती है कि जिससे आप ध्यान खोजते खोजते सही गुरु के पास पहुंचो। पुस्तकों में सब लिखा है, आगमों में गहरी गहरी बातें लिखी हुई है, लेकिन खोलने के लिए कोई जीवंत आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। उनकी प्यास थी, जैसे यहाँ पे कहते ना, वासुदेव तेला करता है तो देवता का आसन हिलता है और देवता आता है। ऐसे मैंने इनके सानिध्य में देखा, रहते हुए सामने से देवी देवता कृपा करके आते, ना तो ये तेला करते ना कुछ करते, लेकिन इनकी पात्रता को देख करके देवी देवता कृपा करते कि आप इस मार्ग को चयन करो। और आज से 30 साल पहले ही आचार्य भगवान ने इन क्रिया कांड के मार्ग को गौण किया। बाकी सारा काम हमारे 300 सिंगाड़े कर रहे हैं, सिखाना, स्वाध्याय कराना, चातुर्मास में ये तपस्या करो, ये करो, ये करो। उस समय इनको आशीर्वाद मिला, आप ध्यान को मुख्यता दो, आने वाला समय जिन शासन ध्यान के ऊपर ही टिकेगा और जिन शासन ध्यान से ही पूरे विश्व में फैलने वाला है। आज अभी देखते देखते 18,000 साधुओं में अगर ध्यान के बारे में, शुद्ध वितराग धर्म के ध्यान के बारे में चर्चा होती है तो किसका नाम आता है? ये किसी को बोलने नहीं गए, किसी को बताने नहीं गए, कहीं से तो अभी तक मिले ही नहीं। फिर भी वो लोग भेजते हैं कि भी आपको सही में वास्तव में आत्म ध्यान करना है, शुक्ल ध्यान करना है तो वहाँ चले जाओ। बहुत सारों ने अपने अपने नाम से शुरू किए, अपनी अपनी परंपरा को रखने के लिए, लेकिन वो परंपरा तक ही रह गए, उनके काल तक ही रहे। उसके बाद वो बातें सब, क्योंकि दूसरी परंपरा, दूसरे पाठ पे जो आए वो अपने ही तरह से पुरानी परंपरा से चल पड़े।
ध्यान ऐसी साधना है जो आपको आत्मा को आत्मा में रमण कराती है। तो बात चली थी हमारी ब्रह्मचर्य की। ब्रह्म यानी आत्मा, निश्चय में आत्मा को आत्मा में रमण कराना। जब आपको केवली भगवान की कृपा हो जाती है तो आत्मरमण करते हैं। आचार्य भगवान के ऊपर भी शासन देवों का आसन डोलायमान हुए, वो आए और उन्होंने कृपा की। पहले शासन माता ने कृपा की, शासन देव ने कृपा की, और अब स्वयं अरिहंत प्रभु कृपा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये तो अपना कार्य सिद्ध कर ही जाएंगे, लेकिन इनके माध्यम से जो शुद्ध वितराग ज्ञान आया, आचार्य कुंद के नाम से यहाँ पे कहते हैं कि वो सिमंदर स्वामी का साक्षात्कार करके आए, तो यहाँ पे सारे नए ग्रंथ लिख दिए। और हमने पिछले 30 सालों में जो हमने अरिहंत वाणी आई है, जो आज हम अरिहंत वाणी के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, सुन रहे हैं यूट्यूब पे और ध्यान शिविरों में, ये आने वाले समय में यही आगम बनेंगे और यही वाणी चलेगी। ये प्रत्यक्ष है। भगवान महावीर के जितने 32 आगम है वो हमारे पास अभी परोक्ष हैं और प्राकृत भाषा में है। हम लिख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, उसके सूत्र खोलते हैं तो सारी सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी और दोनों एक मिलती है, कोई भेद नहीं। तीनों काल के तीर्थंकरों की वाणी एक ही होती है, कोई अंतर नहीं है। मूल मार्ग में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो भाषा, जिस काल में जो जिस भाषा में समझता है, जिस भाषा में बोलते हैं, वो भाषा और दृष्टांत बदलते रहते हैं, लेकिन मूल मार्ग कभी भी नहीं बदलता। मूल मार्ग क्या है? आत्मा और शरीर दोनों को भेद करो, शरीर को गौण करो, आत्मा को मुख्यता दो। अब यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य की मैं बाधक जो बताया है, वो सब क्या बताया है? शरीर की चीजें बताई। विभूषा कौन करता है? शरीर करता है। स्त्रियों का संग कौन करता है? शरीर करता है। स्त्रियों के लिए पुरुष का संग करेगी, स्त्री पुरुष स्त्री का संग करेगी। प्रणीत आहार कौन करता है? प्रणीत यानी गरिष्ठ आहार, रस युक्त आहार, विगय युक्त आहार, भारी खाना। आज 90% जो बीमारियां हैं साधुओं में या श्रावकों में, उसका कारण क्या है? प्रणीत आहार, अधिक आहार, सूखा सूखा भी अधिक आहार, या प्रणीत आहार, गरिष्ठ आहार। नरस तक गवेशिसम, जो आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर की विभूषा, स्त्रियों का संग और पौष्टिक सरस भोजन तालपुट नामक भयंकर विष के समान है। ये कल इस पे हमने चर्चा की कि जैसे किसी को कोई आपको कहे विष खा लो, खाओगे? नहीं खाओगे ना, क्यों? पता है कि विष खाना। अब ये अगर ब्रह्मचारी रहना है, आत्मा की साधना करनी है, और ये 3 चीज़ों में लगोगे तो आप साधना नहीं कर पाओगे। ये शरीर आपके हाथ से यहीं छूट जाएगा और जाते समय कार्बन शरीर लेकर के जाओगे। अब देखो, इस एंगल से देखो तो कितने लोग आत्मा की शोधन करने वाले हैं। अधिकांश शरीर की विभूषा पे टिके हुए हैं, उससे आगे निकले तो काम भोग में लगे हुए हैं, और उससे आगे कुछ निकले हैं तो वो लालोबाई के चक्कर में फंस जाते हैं। ये 3 हमारे बीच में इतने बड़े शत्रु हैं जो हमको मूल तक जाने नहीं देते, तो इनसे बचना है। ताल मात्र विश्व व्यापति का कारण है। जिस प्रकार विश्व के समान है, उसी प्रकार उपयुक्त बातें भी ब्रह्मचर्य नाश के कारण। ठीक है, अगली आज से शुरू करते हैं। स्त्री के अंग प्रत्यंग को देखने के लिए कहा। अब आगे इसी ये बात पहले आगे स्त्री को देखे नहीं, और जो चीज को विशेष मन चंचल होता है उसके लिए विशेष रूप से सूत्रकार ने और एक गाथा दी। अंग पंचंग संठान चारुल्लवीय, साथ साथ ही पढ़ लो। अंग पंचंग संठान चारुल्लवीय पेहियम इत्थीणम तम न निजाए काम राग विवड्ढनम। ब्रह्मचारी पुरुष को कदापि स्त्रियों के अंग प्रत्यंगों के संस्थान, चारु भाषण, बाधा क्या है? उनके शरीर की रचना को बार बार गहरे से चेक करना, देखना, आंखों में आंखें डाल के देखना, उनके अंगों प्रत्यंगों को देखना, उनके ऊपर नज़र लगा करके रखना। इससे क्या होगा? वो अंदर से चंचल हो जाएगा। संस्थान, चारु भाषण, उनके मधुर शब्द, मीठे मीठे शब्द सब सुनना चाहते हैं। चारों तरफ से संतप्त होता है, फिर ऐसी कोई स्त्री आकर के आपको मीठे मीठे शब्द सुनाती है, मन उधर खींच जाता है, आकर्षित हो जाता है। और मनोहर कटाक्ष, जो उनके हाव भाव हैं, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सब काम राग को बढ़ाने वाले हैं और ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले। 3 राग है। पहला राग है काम राग, दूसरा है स्नेह राग, तीसरा है दृष्टि राग। तो ये पहले काम राग में फंस जाता है, फिर इस तरह से फंसता है। आगे कहते हैं, विषय भोगों के से स्नेह नहीं करने उपदेश देते हैं। विषयेषु मनुन्नेषु प्रेमम नाभि निवेशये अनिच्चम तेसिम विन्नाय परिणामम पुग्गलाण उ। विचारवान साधु पुद्गलों के परिणाम को अनित्य जानकर, विषय सब किससे बने हुए हैं?
पुद्गल के बने हैं, शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये सारे पुद्गल हैं और ये सब विषय हैं। विषय का यह हटा दो तो फिर क्या बनेगा? विष। ये सारे विष के समान हैं और ये सारे प्रतिपल प्रतिक्षण अनित्य है, बदल रहे हैं, ये आपके साथ रहने वाले नहीं है। ये 3.5 हाथ की काया में आप जिन पुद्गलों के मध्य में रह रहे, इस काया ने कितने विषय भोगे आज तक? शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 विषय है ना। इस 5 इंद्रियों के 23 विषय आज तक कितने भोगे? और प्रतिपल प्रतिक्षण माँ की गर्भ में आए तब से लेके अब तक इनमें परिवर्तन चल रहा है, नहीं चल रहा है? और हमारी सोच क्या है कि ये शरीर स्थिर रहे, मैं चाहूँ जैसा रहे, इसमें जरा भी बदलाव ना आए। आप कितना ही सोच लो, तीर्थंकर का शरीर हो कि आचार्य का शरीर हो कि मेरा शरीर हो कि किसी पहलवान का शरीर हो, उसके शरीर में परिवर्तन होगा ही होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्यों नहीं रोक सकता? बोलो। पुद्गल का धर्म ही है परिवर्तनशील। जैसे आत्मा का धर्म है अपरिवर्तनशील, शाश्वत, ज्ञाता, दृष्टा भाव कभी परिवर्तित हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। आत्मा का धर्म है जानो देखो और 24 घंटे आनंद में रहो। माँ के गर्भ में आई तब भी आत्मा वैसी थी, अभी भी ऐसी है, सिद्धशिला में पहुंचेगी तब भी वैसी रहेगी, निगोद में थी तब भी वैसी थी। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आया तो किसका आया? कार्मण शरीर का आया। जब जब आत्मा अपने को भूल करके पर को अपना मानी, वहां पे वो विभाव गई। पर में अपना ही शरीर आया, हर गति में कोई न कोई तो देह मिला, उस देह को अपना मान करके, उसके राग में आकर के, उसके मोह में आकर के, उससे जुड़े संसार को अपना मान करके, उसको नित्य बनाने के लिए, अपने नित्य को तो भूल गए और उसको नित्य बनाने के लिए 24 घंटे चिंतन करते। बोलो अभी आपका 24 घंटे में चिंतन किसका चलता है? इस देह और देह से जुड़े संसार का चलता है या अंदर रहे जीव और जीव से जुड़ी अष्ट गुणों का चलता है? हम सब जान रहे हैं, 15-15, 20-20 साल से जिनवाणी सुन रहे हैं, सारी जिंदगी सुन रहे हैं और जिनवाणी में इससे अलावा कोई दूसरी बात नहीं आती है। बोलो किसका चिंतन ज़्यादा चल रहा है? बोलो 50-50 तो अपनी बुद्धि कह रही है, लेकिन केवली की दृष्टि से देखोगे तो, केवली की दृष्टि से देखोगे तो अपनी बुद्धि कह रही है 50-50 है, लेकिन केवली की दृष्टि से देखें तो सब कॉन्शियसली हमारा मन 90% उधर ही घूम रहा है। 10% होश पूर्वक जब हम कोई क्रिया करते हैं, ध्यान की क्रिया करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तब भी खाली मुख से बोल रहे हैं, अंदर में तो वही चल रहा है। बोलना भगवान के लिए, बोल लो, पढ़ लो, लिख लो, प्रवचन दे दो, इससे तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। पहली स्टेप है अपने पे श्रद्धा करो। पहले क्या है? इस पे श्रद्धा करो। सबको शंका है तो किस पे है? पुद्गल पे किसी को शंका है क्या? बताओ। कोई ये बोलता है कि मुझे पुद्गल के बारे में श्रद्धा कराओ? पुद्गल प्रत्यक्ष दिख रहा है। सबको शंका है तो आत्मा पे ही है। और आत्मा के बारे बिना पुद्गल के बारे में भी किसने बताया? पूरे लोक के बारे में बताया तो किसने बताया? कली भगवान ने बताया। लोक के बारे में आत्मा को ज्ञान हुआ। केवली कौन बने? जिसका आत्मज्ञान से केवल ज्ञान बन गया। आत्मा ने पूरे लोक को देखा और लोक के बारे में बताया, और जो बताने वाली आत्मा है उसी के बारे में हम संशय करते हैं और जो उसने बताया उस पर विश्वास कर रहे हैं। है ना? कितना विचित्र खेल है। जिसने बताया उसको तो नहीं मानते और जिसके बारे में बताया है उसको अपना मान करके उसके साथ मोह कर दिया। जबकि उन्होंने कहा कि ये पर है, पराया है, उसको हमने ऐसा छाती से लगा के रखा है कि रात को, दिन को, 24 घंटे सब कॉन्शियसली मन में वही चिंतन चलता है। और कभी कोई पकड़ के बोल भी दे तो महाराज आपका प्रवचन सरल है, हमको तो वहाँ पे दुकान पे जाके जीना है, घर चलाना है, आपकी बातें सब ठीक है, सुनने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिए तभी है ना। लेकिन महापुरुष यहाँ जी के बता रहे हैं। आपके पास तो 2 और 2 4 हैं, इनके पास 1300 साधु, लाखों करोड़ों श्रावक श्राविका, इतना बड़ा जिन शासन, ऊपर से नीचे तक सबकी कृपा भी बरस रही है और सबके प्रति जिम्मेदारी भी है। जरा सा अभिनय कर दो, जरा सा अशातना कर दो, जरा सा अनुशासनहीनता कर दो तो आउट हो जाओगे, साधना के मार्ग से आउट हो जाओगे। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खांडे की धार पे चल करके साधना करनी है। लेकिन जी के बता रहे हो, ऐसे कितने जी चुके हैं? केवली भगवान कहते हैं ऐसे हमारे जैसे अनंत सिद्ध हो गए और अनंत होंगे, और तुम भी जब भी सिद्ध हो गए तो यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। आत्मा को जानो, आत्मा पे श्रद्धा करो,
आत्मा में जीने के लिए आत्मा को आत्मा में स्थिर करो, यानी लाइफ में आत्मज्ञान आ जाए, बोलने के लिए नहीं, जीवन की हर एक चर्या में आ जाए, तो आप निश्चित मुक्त हो जाओगे। तो विचारवान साधु पुद्गलों के परिणाम को अनित्य जानकर अब हम क्या करते हैं, अनित्य को तो नित्य बनाना चाहते हैं और नित्य को इग्नोर करते हैं, नित्य के ऊपर संशय करते हैं, नित्य की तरफ सोचते ही नहीं है। जबकि हमारे चारों तरफ दोनों है, नित्य भी है अनित्य है, दृष्टि दोष है और कुछ नहीं है। दुनिया में, इस लोक में जीव कितने हैं और पुद्गल कितने हैं, दोनों की संख्या है ना, बाकी तो फिक्स है, धर्म अधर्म आकाश काल ये तो सब फिक्स है, लेकिन संख्या किसकी है, वो तो एक एक द्रव्य है, धर्म भी एक द्रव्य, अधर्म भी एक द्रव्य, आकाश भी एक द्रव्य है ना। काल खाली परिवर्तनशील है, वो भी वर्तमान है, उसका ना भूत है ना भविष्य, काल काल है, काल वर्तमान ही है, ये समय जो अपना है वही अपना है, ना भूत था ना भविष्य था, है काल वर्तमान ही रहता हमेशा। खाली समझाने के लिए बताया कि भूतकाल में तुमने कितनी गलतियां की, भविष्य में कैसे सुधरोगे, लेकिन काल हमेशा वर्तमान ही है। भूत का ला नहीं सकते, भविष्य का पहले ला नहीं सकते, वर्तमान में ही जीना है। तो अनंत पुद्गल है और अनंत जीव है। अब हम अनंत पुद्गलों को महत्व दे रहे कि अनंत जीवों को महत्व दे रहे, ये हमारा दृष्टि दोष है। इसलिए कहा दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलो। सम्यक दृष्टि कौन है, जो सब में जीव देखता है। मिथ्या दृष्टि कौन है, जो सब 24 घंटे पुद्गल को देखता है, पुद्गल की चिंतन करता है, पुद्गल की चिंता करता है, पुद्गल के बारे में सोचता है और पुद्गल से सुखी होना चाहता है। सुख किसमें मानता है, पुद्गल मानता है। अब देखो, सारे धन इकट्ठा करने के लिए एक 4th क्लास का सेवक से लेकर के करोड़पति अरबपति धीरूभाई अंबानी के बेटे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक भी जाके देखो, सबके अंदर चिंतन किसका चल रहा है, कैसे पुद्गलों को बढ़ाएं और इन लोगों को सुखी कर दें, कैसे पुद्गल बढ़ाएं। एक घर वाला जो लास्ट 4th क्लास का काम कर रहा है वो अपने बीवी बच्चों को और अपने को सुखी करना चाहता है, सब कुछ सुखी, लेकिन सुखी होने के लिए केवल आत्मा का मार्ग है। आचार्य भगवान बता रहे हैं, विजय। बाकी चर्चा यथा समय सदा काल जय हो, विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा जय हो।